दोस्तों नमस्कार। बैंक पेंशन अपडेशन मूवमेंट यानी आंदोलन के संदर्भ में संघर्ष के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि एआईबी पार्क ने जैसा पिछली बार कहा था, पिछली बार उन्होंने सर्कुलर भी किया था कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे और बहुत हो गया भाई साहब, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, अब हंगर स्ट्राइक करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने महीना और तारीख भी डिसाइड कर दी थी और ये कहा था कि हम जुलाई के महीने में पूरे देश में कंट्री वाइड स्ट्राइक करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे भाई साहब, खाली स्ट्राइक नहीं। और किसकी स्ट्राइक, किसकी भूख हड़ताल? बुज़ुर्गों की, रिटायरीज़ की, पेंशनर्स की, सीनियर्स की, सुपर सीनियर्स की। सुपर सीनियर माने आप समझ सकते हो कितने बुज़ुर्गों की। और जब बुज़ुर्ग भूख हड़ताल पे आता है तो उसकी बद्दुआ भी लगती है। सरकार से निवेदन है कि कोई अपने देश के नागरिकों की बद्दुआ बिल्कुल न ले और इन लोगों का जो जायज़ पेंशन अपडेशन है ज़रूर कर दें। ये हमारी उनसे प्रार्थना है और लोग भी उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ ये शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा 31 जुलाई तक सब जगह करना है। 31 जुलाई को तो हर जगह करना ही करना है पूरे देश में, लेकिन इसके बीच में कहाँ कहाँ होगा जी। 18 तारीख को देखिए उन्होंने किया क्या है, सब स्टेट कैपिटल पे कह दिया है कि सारे स्टेट कैपिटल वाले, मतलब जो स्टेट कमेटीज़ हैं, स्टेट कमेटी प्रत्येक राज्य की अलग होती हैं, तो उनसे कह दिया कि आप अपने अपने सुविधानुसार पुलिस की परमिशन लेते हुए, अर्थात नियमानुसार। देखिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के लोग नियमों में पूरा विश्वास रखते हैं। ये कोई लेबर की तोड़फोड़ वाली हड़ताल नहीं, यहाँ बहुत शांतिपूर्वक होती है। ऐसे बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे होता है, बिल्कुल वैसे गांधी जी के तरीके से भाई साहब। तो उनका इसी तरीके से है। तो यह है कि पुलिस परमिशन ले लीजिए, मौसम का भी देख लीजिए क्योंकि बरसात का मामला है। तो 18 तारीख को तो भाई साहब रांची ने कहा हम अपने यहाँ करेंगे। 19 तारीख को जो है ये नेशनलाइजेशन डे है, 19 जुलाई को। तो केरला वालों ने कहा है हम अपने यहाँ 19 जुलाई को करेंगे, नेशनलाइजेशन डे भी मनाएंगे। हालांकि और जगह भी नेशनलाइजेशन डे मनाया जाएगा। केरला वालों ने कहा हम इसी दिन करेंगे और पूरे केरला में 4 स्थानों पे करेंगे। ये बात उन्होंने कही, ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब। उसके बाद मैं आपको बता दूं 22 या 23 जो भी तारीख को परमिशन मिलेगी ये असम में होगा, यानी कि गुवाहाटी में, उस दिन जिस दिन भी परमिशन पुलिस की मिल जाएगी। उसके बाद 26 तारीख को जो है वेस्ट बंगाल जी, वेस्ट बंगाल और ये जो कर्नाटका है, यहाँ बंगलौर में अक्सर होता है, तो बंगलौर में कार्यक्रम है ये 26 तारीख को। ये भूख हड़ताल की बात कर रहा हूँ भाई साहब, हंगर स्ट्राइक की। प्रदर्शन तो ही है, प्रदर्शन हम लोग बिल्कुल मूक तरीके से होता है, शांतिपूर्वक तरीके से। कोई इसमें हो हल्ला और ये सब इनडिसिप्लिन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम इकनॉमी को सपोर्ट करते हैं, हम देश को सपोर्ट करते हैं, हम ग्रीनरी को, हरित क्रांति को सपोर्ट करते हैं, बैंकर्स और आम जनता को समर्थन देने के लिए, देश की समृद्धि के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं भाई साहब। और जब हम लोग नौकरी में थे तो जब भी हड़ताल पे जाते थे, जब भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे, अपना भाई साहब वेतन कटवाते थे। और हाँ, राजस्थान ने क्या कहा है, राजस्थान ने जयपुर में प्रदर्शन करेंगे वो, और हंगर स्ट्राइक भी रखेंगे, वो 31 जुलाई को रखेंगे। अभी अन्य डेट जो अन्य स्टेट्स हैं उनकी अभी तारीख नहीं आई है, लेकिन इन प्रदेशों में इन तारीखों के लिए ठीक से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भाई साहब। भूख हड़ताल के लिए आप सबसे भी निवेदन है कि आप अपने जहां भी आपके जिस भी प्रदेश के आप रहने वाले हों उसके नज़दीक जहां भी भूख हड़ताल हो, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, सुविधा को देखते हुए आप वहां प्लीज़ अवश्य पार्टिसिपेट करें। मतलब ये नहीं कि आपके दरवाजे हो रहा तो आप बैठे आराम से, ये ना करें, क्योंकि 30-32 साल हो चुका है। तो मुझे उम्मीद भी नहीं कि आप ऐसा कोई करेगा। सारे सीनियर लोग अब काफ़ी संघर्षरत हो गए हैं भाई साहब। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इतना ही नहीं, अब एक एक संगठन ने, एक एक व्यक्ति ने सरकार से मांग करना शुरू कर दिया भाई साहब। ये बात मीडिया ने भी इसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक बहुत ही वरिष्ठ ट्रेड यूनियन क्या कहें बल्कि पेंशन एक्टिविस्ट हैं जे.एन. शुक्ला साहब। जे.एन. शुक्ला साहब ने आईबीओ प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके कहा कि साहब आप पेंशन अपडेशन प्लीज़ कर दीजिए। इसको अखबारों ने बड़ी ही गंभीरता से लिया, मैं उनका भी डाल रहा हूँ। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन, वो भी पेंशनर्स वाली, उन्होंने भी कहा है कि साहब
IBA से रिक्वेस्ट की, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की, सबसे रिक्वेस्ट की, पत्र लिख करके। वहाँ के अखबारों ने भी इसको बड़ा गंभीरता से लिया है। एक बहुत ही फेमस अखबार है द हिंदू ने भी अभी छापा है, तो उनकी भी मैं कटिंग आपको डालूँ। मेरा मतलब है कि ये वो अखबार है जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और इकोनॉमिक न्यूज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि ये देश के विकास से जुड़े हुए बातें होती हैं। और अच्छी बात बताते हुए मुझे प्रसन्नता इसलिए भी हो रही है कि अब बैंक पेंशनर्स को, बैंकर्स को भी, मीडिया के लोग भी अब गंभीरता से लेने लगे हैं। तो सरकार को भी अब गंभीरता से लेना चाहिए, और गंभीरता से लेते हुए इनका पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन जो नियमानुसार है, नियमों के अंतर्गत लिखा पढ़ा है, हमारे 35A में भी मेंशन है, हमारे IBA के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें भी मेंशन है, जिसको IBF डिनाई भी कर रहा है कोर्ट में कि नहीं है। जब केस लगेगा MT सिंगला साहब को तब इनको पता चलेगा, क्योंकि एनेक्जर में वो लगा है। एडवोकेट सेवाराम साहब ने बताया कि एनेक्जर में लगा, आप बिल्कुल चिंता न करिए। तो अब पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन कोई ज़रूरी नहीं कोर्ट का आप इंतज़ार करें। सरकार को चाहिए कि कोर्ट के बाहर ये करके, इसका आदेश करके सदा सहता का परिचय दे और बुज़ुर्गों की मतलब जो आशीर्वाद और दुआएं ले। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।